ये ड्रैगन फ्रूट्स हैं, बहुत घने लगे हुए, बरसात ज्यादा थी इसलिए अब धीरे धीरे पक रहे हैं। पकने के बाद ये ऐसा लाल हो जाता है और इसका जो अंदर से निकलता है ना वो बड़ा गजब होता है। ये देखो अंदर बाबू ये पूरा तैयार हो गया है ना, बहुत अच्छे वाला है। और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है इसमें, और इसमें इसके हिस्से में ज्यादा आया, ऑटोमेटिक इसमें वो हो जाती है। होठों पर क्या लगाते हैं? लिपस्टिक। तो ये हमारे डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर उज्जवल जी। क्या पढ़ाई किया डॉक्टर साहब? जी मैंने पहले MBBS किया, उसके बाद मेडिसिन में MBBS, फिर MD मेडिसिन, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी की डिग्री क्या होती है? DNB कार्डियोलॉजी, गंगाराम। हाँ, और फिर उसके बाद FNB इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जो उससे भी ऊपर एडवांस है, वो नारायण हृदयालय बेंगलोर में। और फिर एक और भी तो किया है, और फिर फेलोशिप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इतनी डिग्रियां लेकर के, और योगी डॉक्टर है। लोग कुछ जो भ्रांतियों में जीते हैं वो सोचते हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस को फॉलो करते हैं वो योग के विरोधी हो गए, ऐसा नहीं है। वो उनका अविवेक है। और जो अपने ऋषियों की विरासत पर गौरव करते हैं, अपने आप को ऋषियों का वंशधर मानते हैं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान मानते हैं, वो तो महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, महर्षि पतंजलि, पाणिनि और भगवान राम कृष्ण शिव सब तो हमारे योगी थे, महापुरुषों पर गौरव करते हैं। ऐसे डॉक्टर, आपको क्या लगा योग में, क्या आपने विशेष देखा अलग अलग दृष्टि से? जैसे BP है, शुगर है, बाकी लाइफस्टाइल डिजीज है। जी हमने ये देखा कि आजकल जैसे सबसे ज्यादा हमें लगता है कि स्ट्रेस प्रीडोमिनेंट है। जितनी भी ज्यादा डिजीजेस होती हैं, जितनी भी ज्यादा बीमारियां हैं स्पेशली हार्ट से रिलेटेड, वो या तो स्ट्रेस से उभरती हैं और या उस आगे स्ट्रेस उन्हें, स्ट्रेस मेन कारण बन जाता है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो स्ट्रेस को कम कर देता है। और आप बोल रहे थे शरीर के अंदर ही सभी रोगों की। जी ये तो परम पूजनीय आपसे भी हमें ज्ञान मिला है, और हमारा भी यही मानना है कि हर शरीर की हर बीमारी का समाधान इलाज में ही है, अंदर शरीर में ही है। और अगर उसे हम किसी तरीके से स्वच्छ कर लें और योग के द्वारा डिटॉक्स कर लें, शुद्धिकरण कर लें, जी, और योग के द्वारा उसे शक्तिशाली बना लें, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण कर लें, क्या बात है। तो उससे जो है हमारे शरीर की सारी बीमारियों का हल। अपने भीतर अपना शरीर एक फाइटर है, अपना शरीर एक जो है वो योद्धा की तरह है। अपने शरीर के अंदर ही सभी लोगों से लड़ने की और उस पर विजय पाने की ताकत है। प्रकृति परमेश्वर ने ऐसे इसको डिजाइन किया है, क्योंकि जो है भगवान ने हर एक सेल, हर एक टिश्यू को आत्मनिर्भर बनाया है। ये आत्मनिर्भरता जिसके लिए मोदी जी आजकल आह्वान कर रहे हैं, खाली देश के लिए नहीं, देह के लिए भी है। ये भी अपने पेशेंट को योग बताती है। डॉक्टर ममता है, आपने क्या किया? MBBS और MD गायनेकोलॉजी। MD गायनेकोलॉजी। हाँ जी। तो मैंने अपने पर्सनल जीवन में भी सर, जब भी स्वामी जी, जब भी कोई बीमारी आती है, योग से, आयुर्वेद से ही ठीक होती है, एलोपैथी से ठीक ही नहीं होती। ये लो। और आप पेशेंट को ज्यादातर योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। हाँ, जो मेरा अपना अनुभव था वही मैं दूसरों को ठीक करने के लिए लगाती हूँ। तो एलोपैथी इमरजेंसी के तौर पे आप उसकी भी ठीक है, वो इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर यूज कर सकते, कोई इससे बैर लेकिन वो क्योर नहीं करती है। ये बात कह दी गहरी। PCOD आजकल हर 10 में से 8 लड़कियों को PCOD। और PCOD का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, कपालभाति से ठीक हो जाता है। जितनी देर मर्जी दवाई खा ले, 6 महीने, 2 साल, वो ठीक नहीं होगी। मैं तो देखा 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 माह में ठीक हो जाती है कपालभाति। 1 घंटा सबको कराया करो आप। हाँ जी, हाँ तो खैर ये तो डॉक्टर उज्जवल जी, डॉक्टर ममता जी, और हमारी प्यारी सी गुड़िया जो है मोक्षिता, और ये हमारे विद्यासागर जी, योग सागर जी। टॉन्सिलाइटिस थी स्वामी जी, ये नेति से ही ठीक हुआ है, जलने। क्या बात है, जलने की करता है। अंग्रेजी दवाइयाँ एलोपैथी से तो बहुत इसको साइड इफेक्ट हो रहे थे। इसमें ट्विंस जैसे लग रहे हैं, छोटा बड़ा कौन है इनमें? वो बड़ा है, 1.5 साल बड़ा है। और देखो ये आपके सामने एक रियल रिजल्ट, ये इसने 1 दिन में 1 किलो वजन कम किया। क्या नाम है? मिलन। और ये मोहित है, ये 163 का था। इसको भी एक्सीडेंट के बाद पेन किलर खाए, थोड़े कुछ जो भी, फिर उसे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। क्या टूटा था? पैर की हड्डी टूटी थी, 3 टुकड़े हुए थे, तो 6 महीना बेड रेस्ट पे था मैं। और उस समय पेन किलर खाता रहा और फिजिकल वर्क हुआ नहीं। लेस फिजिकल, जैसे स्ट्रेस बोल रहे थे ना, ऐसे लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर अनहेल्दी ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग ना भी करो तो बैठे बैठे तो ऐसे भी हो जाती है जी। हाँ। वैसे मुझे अस्थमा भी है। हाँ, उसके लिए स्टीरॉइड ही होंगे, पंप लिए होंगे। पहले डॉक्टर ने अस्थमा का पंप दिया था,
और 1 हफ्ते में मैं यहाँ पे भाग के आ गया। ये इलाज यही होना है। तो देखो एक दिन में 1 किलो और इसने एक दिन में 2 किलो 163 से अब कितना आ गया? 157 आ गया 3 दिन में 6 किलो। तेरे भी क्या हुआ था? मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, वैसे जेनेटिक है और जेनेटिक में थोड़ा ने और बढ़ा दिया उसको। अब घर पे उपवास आदि से कम नहीं हो रहा था? नहीं, पानी भी लगता था। पानी भी घी की तरह लग रहा था, यूं कह रहा है? उत्तर प्रदेश से है? कहाँ से? अभी हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा में रोहतक जिला। रोहतक है भाई। बोला पानी भी घी की तरह लग रहा था है? और अब 163 से कितना हो गया? 157 हो गया 3 दिन में 6 किलो। बेटे ऐसे लगे रहियो। यहाँ पर क्या कराते हैं? मेद और वटी देते हैं, वेट को देते हैं, लौकी का जूस पिलाते हैं, पेठे का जूस पिलाते हैं। और आप तो भाई ये जो है ना नींबू का पानी, मेथी का पानी, वाटरमेलन और पाइनएप्पल, इन्हीं पर रहो। आपके शरीर में भोजन की जरूरत नहीं है। जो दाल रोटी सब्जी और बाकी चीजों से मिलता है फैट ही कन्वर्ट होके फूड में तब्दील हो जाता है अपने आप। ये विज्ञान है और कोई कमजोरी नहीं आएगी। आप देख रहे हो ना, उपवास कर रहे हो। आप किस पर हो अभी खाने में? मेथी पानी और पाइनएप्पल जूस। 3 दिन से पाइनएप्पल जूस ले लो, मेथी पानी ले लो, संतरे का जूस ले लो, आपको एनर्जी पूरी रहेगी। और वाटरमेलन थोड़ा सा दे देते हैं, वाटरमेलन पर रखेंगे बाद में, उससे पेट भी पूरा भर जाता है और 1-2 दिन में 2-2 किलो वेट कम हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ खाली वेट की बात नहीं, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली। आज तो हम खेत में खड़े हैं, पहले हमारे पूर्वज खेतों में रहा करते थे, हमारे जीन्स बहुत अच्छे थे। बीच में थोड़ा ये प्रदूषित खान पान से और जो भी कुछ लाइफस्टाइल के गड़बड़ होने से गड़बड़ी आई है। वापस अपने पूर्वजों की प्रकृति, अपने मूल संस्कृति, मूल चेतना, उससे वापस जुड़ जाएंगे। तो जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, उज्जवल जी, ममता जी, अपने ही पिंड में सारा ब्रह्मांड है, अपने ही शरीर में सब रोगों का समाधान है, अपने यहाँ बॉडी सब बीमारियों को हील करने के लिए। बाहर से भी जो हम दवाइयाँ देते हैं ना, वो अंदर कोई चीज घट गई या बढ़ गई उसको बैलेंस करने के लिए देते हैं। यदि भीतर से बॉडी सपोर्ट नहीं करी तो आप लाख दवा खा लो, कोई दवाई काम नहीं करेगी। कहते हैं ना बॉडी इस दवा की क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया है? हाँ। तो ये अपने शरीर को अच्छा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे लगता है ऐसे जब सात्विक डॉक्टर होंगे और अच्छे से एडवाइस करेंगे तो लोग अपने रोगों को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर पाएंगे। रोगों को दबाएंगे नहीं, उनको जड़ से मिटा पाएंगे। और ऐसा वातावरण पूरे देश में बनना चाहिए। और जवान बेटा बेटियों को भी यहीं पहले आ जाना चाहिए। जैसे मोक्षिता को और विद्यासागर जी को बचपन से योग में लगा दिया इनके डॉक्टर माता पिता ने, ऐसे अपने बच्चों को भी योग में ढालिए। और ऐसा जब होगा तो एक स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली महान भारत बनेगा।